नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में, और आज की होगी हमारी चौथी क्लास। तो यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने जाना था कि लोकसभा में जो है कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो आर्टिकल 330 में कहा गया था एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है लोकसभा में कितनी 84 सीटें जो है आरक्षित यानी रिजर्व की गई हैं। एसटी के लिए कितनी की गई हैं? एसटी के लिए की गई दोस्तों 47 सीटें। और साथ ही आर्टिकल 330 के ए में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, और ये जो है अभी लागू नहीं हुई हैं, और ये जो है अगला परिसीमन यानी 2026 के बाद जो है ये सीटें लागू होंगी। और साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें थी, इन सभी के बारे में जाना था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा में जो है किस राज्य से कितनी सीटें जो है आती हैं। तो इनको आप अच्छे से जो है एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे राज्यों में लोकसभा व राज्यसभा सीटें। तो जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, ये होगी दोस्तों राज्यसभा और ये है लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में आती हैं 31 सीटें और लोकसभा में आती हैं 80 सीटें। और जबकि उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा में आती हैं दोस्तों राज्यसभा से 10 सीटें और लोकसभा से आती हैं कितनी सीटें? 21 सीटें। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में होती हैं 2 सीट। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है राज्यसभा में 19 सीट भेजता है और लोकसभा में है 48 सीट। पश्चिम बंगाल से लोकसभा में 42 सीट है और राज्यसभा में होती हैं 16 सीट। बिहार की बात करेंगे तो बिहार जो है दोस्तों राज्यसभा में भेजता है 16 सीट और लोकसभा में है 40 सीट। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु की राज्यसभा में कितनी 18 सीट हैं और लोकसभा में होती हैं 39 सीट। कितनी दोस्तों? लोकसभा में है 39 सीट। मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है राज्यसभा में 11 सीट भेजेगा और लोकसभा में 29 सीट। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक 12 सीट राज्यसभा में और लोकसभा में भेजता है 28 सीट। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात जो है 11 सीट भेजता है राज्यसभा में और लोकसभा में भेजता है कितनी? 26, यानी लोकसभा की है 26 सीट गुजरात में और राज्यसभा की है 11 सीट। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है 11 सीट भेजता है राज्यसभा में और 25 सीट भेजता है लोकसभा में। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं तो ये 10 सीट जो हैं लोकसभा में और 25 सीट हैं किस में? लोकसभा में। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे उड़ीसा ये 10 सीट तो राज्यसभा में भेज दी हैं उड़ीसा ने और 21 सीट भेजी हैं लोकसभा में। केरल की बात करेंगे तो केरल में 9 सीट कहाँ से हैं? राज्यसभा में और 20 सीट हैं लोकसभा से। तेलंगाना 7 सीट कायम है राज्यसभा में और 17 सीट है लोकसभा में। असम की हम बात करेंगे दोस्तों, असम की यदि बात करते हैं तो असम में 7 सीट है किसकी? राज्यसभा की। लोकसभा की हैं 14 सीट। झारखंड में 6 सीट है राज्यसभा की और 14 सीट हो जाती हैं लोकसभा की। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 13 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 5 सीट राज्यसभा की और 11 सीट हैं किसकी? लोकसभा की। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा से 5 सीट हैं राज्यसभा की और लोकसभा की कितनी है? 10 सीटें हो जाती हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है 203 सीट किसकी हैं? राज्यसभा की और 5 सीट हो जाती हैं लोकसभा की। हिमाचल प्रदेश 3 सीट लोकसभा और 4 सीट राज्यसभा। अब जैसे हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश 1 सीट राज्यसभा में और 2 सीट जो है लोकसभा में भेजता है। गोवा 1 सीट राज्यसभा और 2 सीट लोकसभा। मणिपुर 1 सीट राज्यसभा 2 सीट लोकसभा। मेघालय 1 सीट राज्यसभा 2 सीट लोकसभा। त्रिपुरा 1 सीट राज्यसभा और लोकसभा से 2 सीट। और बाकी ये मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ये तीनों राज्य जो है 1-1 सीट भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इसका मतलब टोटल यदि हम बात करते हैं तो राज्यों से जो है
टोटल सीट आती हैं राज्यसभा में कितनी, 25 सीट आती हैं। और यदि बात करेंगे लोकसभा में राज्यों से टोटल सीट आती हैं 524। लेकिन वर्तमान की हम बात करेंगे तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट हैं और साथ ही लोकसभा में दो कितनी 543 सीट हैं। अब देखो यहाँ पर 225 जो है राज्यसभा के राज्य से हो गई हैं और बाकी के जो 8 बची वे केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। तो 8 और 225 233 हो गई और बाकी के जो 12 बचे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो टोटल कितनी होगी, 245 हो गई। अब लोकसभा की 543 हैं, जिनमें से जो है 524 राज्य से आ गए और 19 सीट आती हैं किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 19 और 524 कितनी हो जाती है, 543 हो जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये समझ आई होंगी आपको किस राज्य से कितनी सीट आती हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें राज्यसभा और लोकसभा में आती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा व राज्यसभा में सीट, ये केंद्र शासित प्रदेश, लोकसभा और राज्यसभा। तो दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से राज्यसभा में आती हैं 3 सीट, लोकसभा की आती हैं 7 सीट। जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीट राज्यसभा और 5 सीट लोकसभा में। दादरा नगर हवेली व दमन दीप राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं आती है और लोकसभा में 2 सीट भेजता है। पुदुचेरी से राज्यसभा में 1 सीट आती है और लोकसभा की कितनी, 1 सीट। अब जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू लक्षद्वीप समूह, तो इनसे जो है दोस्तों राज्यसभा में केवल 3 यूटी ही जो है क्या भेजते हैं, राज्यसभा में 3 यूटी से सीट आती हैं, यानी दिल्ली से, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी से। बाकी के 5 यूनियन टेरिटरी से कोई भी राज्यसभा सीट नहीं आती है, लेकिन लोकसभा में हर यूनियन टेरिटरी से सीट आती है, चाहे एक ही आए। तो बाकी के जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप समूह, सबसे एक एक सीट आती है किसमें, लोकसभा में। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये केंद्र शासित प्रदेशों का योग, यानी राज्यसभा में टोटल 8 सीट भेजते हैं, जिनमें से कितनी दोस्तों, जिनमें से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बात की थी दिल्ली से कितनी 3 सीट आती हैं, जम्मू कश्मीर से 4 और 1 पुदुचेरी से। तो ये 8 सीट हो गई राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, लोकसभा की। तो लोकसभा की यदि बात की जाए तो 7 सीट तो आती हैं देखो दिल्ली से, 5 सीट जम्मू कश्मीर से, 2 सीट आती हैं दमन दीप व दादरा नगर हवेली। तो ये कितनी हो गई, 14 सीट हो गई। और बाकी के जो 5 यूनियन टेरिटरी बचे, जैसे पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख, इन सभी से एक एक सीट आती है। तो 14 और 5 कितने, 19। तो लोकसभा में 19 सीट आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुल निर्वाचित सदस्य 233 हो गए और 200 इसमें 543 हो गए। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य, 12 और 233 कितने, 245 हो गए, जो कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य हैं। और लोकसभा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें टोटल हो जाती हैं 543। तो ये आपको समझ आया होगा कितनी सीटें कहाँ से ली गई हैं और ये किस प्रकार जो है, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम अच्छे से देखेंगे। दोनों सदनों में, यानी लोकसभा के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा ने संसद यानी पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में सबसे ज़्यादा जो सीट आती हैं किस राज्य से आती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि संसद के दोनों सदनों में सबसे ज़्यादा सीटें भेजता है, लोकसभा और राज्यसभा में। ये यूपी है। यूपी से राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा से 80 सीट होती हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250। ये तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हैं, जिनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होकर होते हैं और 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है कितनी सीटें प्रयोग की जाती हैं यानी यूज की जाती हैं, वर्तमान में 245 सीटें यूज की जाती हैं, जिनमें से 233 सदस्य जो है यूटी और राज्य से आते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 233 और 12 कितनी होगी, 245 होगी वर्तमान में राज्यसभा में। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब लोकसभा की यदि बात करते हैं, लोकसभा
जिसका अन्य नाम है लोगों का सदन या आम सदन या निम्न सदन। अधिकतम सीटें कितनी है? तो 550 अधिकतम सीटें हैं लोकसभा में, जिनमें से 530 राज्यों से आती हैं और 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरी से आती हैं। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 543 है। कितनी? 543, यानी 524 राज्यों से आती हैं और 19 सीटें जो हैं किससे? यूनियन टेरिटरी से आती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। राज्यसभा में सीट केवल 3 यूटी में जो है भेजते हैं, यानी जो राज्यसभा है इसमें जो है केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश से सीटें भेजते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पुदुचेरी। दिल्ली से 3 सीट हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सीट है और पुदुचेरी से 1 सीट है। तो ये आपको समझ आया होगा, यानी राज्यसभा में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश से सीटें भेजते हैं, और जबकि लोकसभा में सारे केंद्र शासित प्रदेश सीटें भेजते हैं, चाहे एक ही भेजते हों। और यहाँ पे एक संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019। तो इसमें जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे बात की गई है, जो 2019 से पहले जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियंस को जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता था। तो इसको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए जो है लोकसभा की जो टोटल सीटें होती थी 552 हुआ करती थी। अब यहाँ पे 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन हटा दिया गया है, तो इसलिए अब लोकसभा में टोटल सीटें बची हैं 550, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी से मतलब क्या होता है? यानी जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो बैठकें कराते हैं उनको जो है पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा की हम बात करते हैं। लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, यानी अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो, ये पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं और इसके बाद इसको समझेंगे। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिनका काम यानी वर्क होता है लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाने में मदद करते हैं। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 93 में कहा गया है लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में, जो कि लोकसभा के सदस्यों में से ही जो है चुनते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये है दोस्तों सांसद। सांसद यानी पार्लियामेंट, इसके 2 सदन हैं, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब लोकसभा में आप सभी को पता है 543 सांसद हैं। कितने दोस्तों? 543 सांसद हैं। और राज्यसभा में कितने? 245 सांसद हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन 543 में से जो है, जो कि सीनियर सांसद रह चुके हैं, यानी जो कि कई बार सांसद बन चुके हैं, तो उसको सीनियर या वरिष्ठ सांसद जो है कहा जाता है। और इसी को जो है राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है इनको नियुक्त करते हैं, यानी अपॉइंट करते हैं केवल 2-4 दिन के लिए। इनका काम क्या होता है? जब लोकसभा के सदस्य जो है, यानी लोकसभा के चुनाव होकर जो लोकसभा के सदस्य आते हैं, तो इनको जो है जो शपथ दिलवाने का काम होता है। शपथ तो राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, लेकिन शपथ दिलवाने में जो मदद करते हैं ये प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। तो इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अब लोकसभा की जो बैठक है, लोकसभा की बैठक कौन कराएंगे? तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति को जो है अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में जो है चुन लिया जाता है, जो कि लोकसभा की बैठकें कराता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। इनका काम क्या है? लोकसभा में बैठकें कराना होता है। लेकिन अगर किसी बिना पे जो है लोकसभा के अध्यक्ष नहीं आए, तब क्या होगा? तब जो है इन्हीं जो ये बाकी सांसद बचे हैं, इन्हीं में से जो है एक व्यक्ति को लोकसभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। यानी जब कभी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर नहीं आते हैं, तब जो है इन लोकसभा उपाध्यक्ष का काम होता है लोकसभा की बैठकें कराना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आर्टिकल 93 में रखा गया है। तो ये आपको याद हो गया होगा। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल 1-2 दिन के लिए होता है, सांसदों को शपथ दिलवाने में मदद करना। लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है लोकसभा की बैठकें कराना।
अगर लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जब कभी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ना हो तब जो है इनका काम होता है लोकसभा की बैठ के कराना है। लेकिन अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में 543 सदस्य हैं। अब राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा में एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये जो है इन सांसदों में से जो है नहीं चुने जाते हैं। जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, यानी ये जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है नियुक्त होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और इनको जो है आर्टिकल 64 में जो है कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी जो ये लोकसभा के सभापति यानी लोकसभा के अध्यक्ष तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सभापति के बारे में। तो जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति के रूप में जो भी होते हैं वही सभापति होंगे, जिनको आर्टिकल किस में 64 में जो है रखा गया है। अब उपसभापति की यदि बात की जाए तो ये जो 245 सांसद होते हैं इसमें जो है एक उपसभापति जो है चुने जाते हैं, जिनको आर्टिकल 89 में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका काम क्या होता है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार सभापति और उपसभापति का कार्य होता है इनकी बैठ के कराने का। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। यानी आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य करते हैं। आर्टिकल 89 क्या कहता है? आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा को अपने सदस्यों में से एक सदस्य को जो है उपसभापति जो है चुनती है। क्या दोस्तों? उपसभापति जो है चुनती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब ये लोकसभा के तथ्य यानी फैक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यानी जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? एम अनंत सेनम अयंगर। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम अयंगर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि प्रथम दलित महिला भी थी। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे, जो कि पूर्वोत्तर से प्रथम थे। और साथ ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका पद जो है खाली है। वर्तमान में जो है लोकसभा के कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है जिनका पद 26 मई 2019 से जो है खाली है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।